पीस ऑफ माइंड चैनल में आपका स्वागत है। पीस न्यूज की खबरों के साथ मैं हूं पूजा। पेश है इस बुलेटिन की मुख्य खबरें। कई दिनों तक चला रक्षाबंधन का दौर। भारत के गृह मंत्री राजनाथ सिंह केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को राखी बांधकर दिया ईश्वरीय संदेश। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा तथा मेघालय के राज्यपाल को भी बीके बहनों ने बांधा रक्षा सूत्र। बेहतर समाज की परिकल्पना का संकल्प। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत, कर्नाटक, ओडिशा और असम के मुख्यमंत्री से मिली बीके बहनें। रक्षा सूत्र बांधकर बुराइयों को त्यागने का कराया संकल्प। राजकोट के पंचशील में अमरनाथ शिवलिंग दर्शन का आयोजन। बड़ी संख्या में लोगों को मिला ईश्वरीय संदेश। दिल्ली पुलिस द्वारा महिलाओं की सुरक्षा तथा सशक्तिकरण के लिए कार्यक्रम। ब्रह्मा कुमारी संस्थान को विशेष आमंत्रण। कानून के साथ आंतरिक मजबूती के लिए राजयोग सीखने की अपील। दिल्ली के तिहाड़ जेल सहित कई जेलों में कैदियों को भी बांधी गई राखी। श्रेष्ठ कर्मों के लिए राजयोग अपनाने का आह्वान। और श्रीलंका में भी मनाया गया रक्षाबंधन का त्योहार। कोलंबो में नवनिर्मित जाफना भवन का हुआ उद्घाटन। अब खबरें विस्तार से। रक्षाबंधन का पर्व देश भर में धूमधाम से मनाया गया। इसी के तहत राजधानी दिल्ली में ब्रह्मा कुमारीज की मजलिस पाक सेवा केंद्र प्रभारी बीके राजकुमारी ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात कर राखी बांधी। इसके साथ ही ईश्वरीय ज्ञान चर्चा करते हुए आध्यात्मिकता को जीवन में धारण करने का आह्वान किया। इस अवसर पर राजयोग शिक्षिका बीके शुभ्रा भी उपस्थित थी। ऐसे ही पुणे में केंद्रीय वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से राजयोग शिक्षिका बीके रूपा और बीके गीतिका ने मुलाकात कर रक्षा सूत्र बांधा। इस अवसर पर अहमदनगर के बीके दीपक हरके भी मौजूद थे। पंजाब और हरियाणा के राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, चंडीगढ़ में यूटी एडमिनिस्ट्रेटर के सलाहकार विजय कुमार देव से चंडीगढ़ सेक्टर 33A की प्रभारी बीके उत्तरा और राजयोग शिक्षिका बीके नेहा ने मुलाकात कर रक्षा सूत्र बांधा तथा बुरे कर्म से स्वयं की रक्षा करने का आह्वान किया। ऐसे ही उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक, डीजीपी जगमोहन यादव, किंग्स जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के उप कुलपति डॉक्टर रविकांत से लखनऊ में गोमती नगर की सेवा केंद्र प्रभारी बीके राधा, हजरतगंज सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंजू, आलमबाग सेवा केंद्र प्रभारी बीके दिव्या ने मुलाकात कर रक्षा सूत्र बांधा। ओडिशा के राज्यपाल एस.सी. जामिर से भुवनेश्वर की प्रभारी बीके लीना ने मुलाकात कर राखी बांधी तथा मुख्यालय माउंट आबू आने का निमंत्रण दिया। इस अवसर पर भुवनेश्वर यूनिट 1 की वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके कल्पना समेत कई बीके बहनें उपस्थित थीं। मेघालय के राज्यपाल वी षणमुख नाथन से शिलोंग सेवा केंद्र प्रभारी बीके नीलम ने मुलाकात कर विश्व एक परिवार का संदेश देते हुए रक्षा सूत्र बांधा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया से कुमारापाक सब जोन प्रभारी बीके पद्मा ने मुलाकात कर राखी बांधी तथा शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भोपाल जोन की प्रभारी बीके अवधेश ने मुलाकात की तथा राखी बांधकर समाज की निस्वार्थ भाव से सेवा करने का आह्वान किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत, चंपावत के जिला अधिकारी दीपेंद्र चौधरी, उप जिला अधिकारी नरेश दुर्गापाल, डीआईजी पीएस सेलाल समेत कई प्रशासनिक अधिकारियों से राजयोग शिक्षिका बीके ज्योति ने मुलाकात की। इसके साथ ही रक्षा सूत्र बांधकर भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनाने में अपना योगदान देने का आह्वान किया। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, आयुक्त आरपी शर्मा से भुवनेश्वर यूनिट 9 की प्रभारी बीके गीता ने मुलाकात कर रक्षा सूत्र बांधा तथा मुख्यालय माउंट आबू आने का निमंत्रण दिया।
आसाम के गुवाहाटी में मुख्यमंत्री तरुण गोगोई और सांसद गौरव गोगोई से रूपनगर सेवा केंद्र की वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके पूनम, राजयोग शिक्षिका बीके ज्योत्सना और बीके नर्मदा ने मुलाकात कर रक्षा सूत्र बांधा तथा समाज की बेहतर सेवा करने की शुभकामनाएं दी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत, योजना, सूचना प्रौद्योगिकी, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री दिनेश अग्रवाल से देहरादून में सुभाष नगर की सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंजू और राजयोग शिक्षिका बीके नीलम ने मुलाकात कर रक्षा सूत्र बांधा तथा स्वयं की बुराइयों को समाप्त करने का संकल्प कराया। देहरादून के महापौर विनोद चामोली तथा बीजेपी के नेता अजय भट्ट को भी राखी बांधकर ईश्वरीय संदेश दिया गया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू से तिरुपति सेवा केंद्र प्रभारी बीके लीला ने मुलाकात कर रक्षा सूत्र बांधते हुए शुभकामनाएं दी। मुंबई मुलुंद में महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री एकनाथ शिंदे और ठाणे सिटी के महापौर संजय मौर्य से चेकनाका सेवा केंद्र प्रभारी बीके सल्ला ने मुलाकात की और रक्षा सूत्र बांधकर समाज की निस्वार्थ भाव से सेवा करने का आह्वान किया। मैंगलोर सेवा केंद्र पर भी रक्षा बंधन के उपलक्ष्य में पर्यावरण एवं वन मंत्री रामनाथ राय और विधायक मोहिउद्दीन बावा ने शिरकत की। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके विश्वेश्वरी, हुबली सब जोन प्रभारी बीके निर्मला ने रक्षा सूत्र बांधकर ईश्वरीय सौगात भेंट की। गुजरात के पोरबंदर में कैबिनेट मंत्री बाबू बुखेरिया से स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके गीता ने मुलाकात की तथा रक्षा सूत्र बांधकर मंगल कामना की। शिलोंग सेवा केंद्र प्रभारी बीके नीलम ने रक्षा बंधन पर मेघालय विधानसभा के अध्यक्ष एटी मोंडल और पीडब्ल्यूडी मंत्री स्नाया भलंगधर से मुलाकात कर रक्षा सूत्र बांधा तथा अपने संस्कारों को श्रेष्ठ बनाने की प्रेरणा दी। ग्वालियर में मध्य प्रदेश शासन की महिला एवं बाल विकास मंत्री माया सिंह, आयुक्त के खरे और डॉक्टर संजय गोयल, विधायक जयभान सिंह पवैया और नारायण सिंह कुशवाहा, वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक सिंह, संत कृपाल सिंह महाराज समेत कई प्रशासनिक अधिकारियों तथा न्यायाधीशों से ब्रह्मा कुमारी बहनों ने मुलाकात कर रक्षा सूत्र बांधा। इस अवसर पर महाराजपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके ज्योति, बीके आरती तथा बीके लता समेत अन्य सदस्यों ने सहभागिता कर शहर के कई प्रतिष्ठित लोगों को रक्षा सूत्र बांधते हुए ईश्वरीय संदेश दिया। दिल्ली पुलिस की पूर्व आयुक्त डॉक्टर किरण बेदी, कंपटीशन अपीलेट ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष न्यायमूर्ति जीएस सिंघवी, मिनिस्ट्री ऑफ पावर की संयुक्त सचिव ज्योति अरोड़ा समेत कई प्रशासनिक अधिकारियों को मोमदापुर की वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके मीरा और राजयोग शिक्षिका बीके फलक ने रक्षा सूत्र बांधकर शुभकामनाएं दी। दिल्ली में ब्रह्मा कुमारीज के लोधी रोड सेवा केंद्र प्रभारी बीके गिरिजा ने सीसीआई के प्रबंध निदेशक और अध्यक्ष मनोज मिश्रा, डीएमआरसी के प्रबंध निदेशक मंगू सिंह, पवन हंस लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और अध्यक्ष डॉक्टर बीपी शर्मा समेत व्यवसायिक जगत से जुड़े अन्य कई विशिष्ट लोगों से मुलाकात की तथा रक्षा सूत्र बांधकर शुभकामनाएं दी। महाराष्ट्र के संगमनेर सेवा केंद्र पर रक्षाबंधन का पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर पूर्व राजस्व मंत्री बाला साहेब थौरात, दैनिक आनंद वित्त पत्र के संपादक राजेंद्र सिंह चौहान, सेवा केंद्र प्रभारी बीके भारती समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम में अतिथियों को रक्षाबंधन के आध्यात्मिक रहस्य से अवगत कराते हुए रक्षा सूत्र बांधा गया। ऐसे ही चंडीगढ़ के धनास सेवा केंद्र पर भी रक्षाबंधन का पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर पूर्व रेल मंत्री पवन बंसल और उनकी धर्मपत्नी मधु बंसल ने सेवा केंद्र पर शिरकत की। इस दौरान सेवा केंद्र प्रभारी बीके लाज ने प्रतिदिन ईश्वरीय सत्संग द्वारा स्वयं को आंतरिक तथा बाह्य रूप से सशक्त बनने की सलाह दी। महाराष्ट्र के कामठी सेवा केंद्र द्वारा पंकज मंगल कार्यालय में 7 अरब सत्कर्मों की महायोजना के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ राज्य के ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले,
पूर्व राज्य मंत्री सुलेखा कुम्हारे, ओम शांति मीडिया के संपादक बीके गंगाधर, दिल्ली के बीके अनुज, सेवा केंद्र प्रभारी बीके प्रेमलता समेत कई गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर ऊर्जा मंत्री बावन कुले ने कहा कि इंसान को सही इंसान बनाने का कार्य ब्रह्मा कुमारी संस्थान कर रही है। इस कार्यक्रम में जिला परिषद उपाध्यक्ष शरद डोनेकर समेत कई विशिष्ट लोग मौजूद थे। ऐसे ही कामठी सेवा केंद्र पर भी पत्रकारिता में सकारात्मक सोच की आवश्यकता विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अतिथियों ने कहा कि नकारात्मक सोच का असर न केवल शरीर पर बल्कि पत्रकार की लेखनी पर भी पड़ता है। इसलिए पत्रकारों को अपनी सोच को सकारात्मक बनाकर समाज में श्रेष्ठ परिवर्तन लाना चाहिए। इसके साथ ही सूर्यलता स्पिनिंग मिल में भी कार्यक्रम का आयोजन कर ईश्वरीय संदेश दिया गया। राजकोट के पंचशील सेवा केंद्र पर श्रावण मास के उपलक्ष्य में अद्भुत शिवलिंग दर्शन के साथ मूल्यनिष्ठ राखी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। त्रिदिवसीय इस कार्यक्रम का शुभारंभ महापौर रक्षा बोलिया, राजकोट सब जोन प्रभारी बीके भारती, बोलबाला संस्था के प्रमुख जयेश उपाध्याय, पार्षद हरि डांगर, महिला प्रमुख भानु समेत कई गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर बनी 75 प्रकार की राखियां सभी के लिए आकर्षण का मुख्य केंद्र रही, जिसमें सभी प्रकार के दान, दैवी गुण, राजयोग से प्राप्त होने वाली अष्ट शक्तियों का दर्शन कराती हुई सुंदर राखियां तथा अद्भुत शिवलिंग दर्शन का सभी ने अवलोकन किया और मूल्यों के महत्व से अवगत हुए। राखी के माध्यम से लोगों को साक्षरता अभियान, सड़क सुरक्षा, महिला सुरक्षा तथा पानी बचाओ जैसे अन्य सामाजिक कार्यों की भी जानकारी प्राप्त हुई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों ने भी सहभागिता कर कार्यक्रम का लाभ लिया। चंडीगढ़ के धनास सेवा केंद्र पर हर्षोल्लास के साथ रक्षाबंधन का पर्व मनाया गया। इस अवसर पर महापौर पूनम शर्मा, स्थानीय गुरुद्वारे प्रबंध कमेटी के अध्यक्ष सरदार काका सिंह, सब इंस्पेक्टर सरदार प्रेम सिंह समेत उपस्थित सभी विशिष्ट अतिथियों को प्रभारी बीके लाज ने रक्षा सूत्र बांधकर सभी के प्रति शुभ भाव रखने की प्रेरणा दी। बेंगलौर में यलहंका सेवा केंद्र प्रभारी बीके विजय लक्ष्मी ने विधायक SR विश्वनाथ से मुलाकात की तथा रक्षाबंधन के आध्यात्मिक रहस्य से अवगत कराते हुए राखी बांधी। इस कार्यक्रम में विधायक विश्वनाथ ने इस उपलक्ष्य में विश्व में शांति, प्रेम व भाईचारे का संदेश दिया। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय सेवा समेत हर साल मेरा गांव आ रहा है। हर वर्ष आके मुझे राखी बांध के कुछ समाज के लिए अच्छा करने के लिए, शांति करने के लिए, शांति के लिए भी रक्षाबंधन कर रहा है। ऐसे ही सीमा सुरक्षा तथा पुलिस कर्मियों के सिग्नल ट्रेनिंग, ड्राइविंग तथा आर्मर्ड पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बीके विजय लक्ष्मी, राजयोग शिक्षिका बीके उषा ने पुलिस अधीक्षक गफूर शरीफ, DIG विमल सत्यार्थी और डॉक्टर इंद्रजीत समेत कई अधिकारियों को रक्षा सूत्र बांधा तथा राजयोग द्वारा आत्मबल बढ़ाकर बुराइयों को समाप्त करने का संदेश दिया। कार्यक्रम के अंत में बीके विजय लक्ष्मी, राजयोग शिक्षिका बीके उषा तथा बीके योगेश्वरी ने DIG PS गुजराल समेत सभी को आत्मिक स्मृति का तिलक लगाकर राखी बांधी। मुंबई के मलाड सेवा केंद्र द्वारा इंडियन नेवी के ट्रेनिंग सेंटर में रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके कुंती ने कमांडर दीपक कपूर समेत कई अधिकारियों व जवानों को रक्षा सूत्र बांधा तथा बुराइयों का दान करने का संकल्प कराया। इसके साथ ही बीके कुंती ने अभिनेता दीपक पराशर को भी रक्षा सूत्र बांधकर ईश्वरीय सेवाओं की जानकारी दी। इस अवसर पर राजयोग शिक्षिका बीके निर्जा भी उपस्थित थी। भुवनेश्वर के फॉरेस्ट पार्क सेवा केंद्र द्वारा यूनिट 6 के मारवाड़ सोसाइटी में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम में एक्साइज मिनिस्टर दामोदर राउत, विधायक अरविंद ढाली समेत कई विशिष्ट लोगों को भुवनेश्वर की प्रभारी बीके लीना ने रक्षाबंधन को पावन पर्व बताते हुए रक्षा सूत्र बांधा।
समाज में महिलाओं के साथ हो रहे दुर्व्यवहारों को समाप्त करने के लिए दिल्ली पुलिस शिष्टाचार अभियान चला रही है, जिसके तहत डीसीपी कार्यालय में शिष्टाचार के पाठ विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारीज हिंदू सभा समेत अन्य कई संस्थाओं को भी आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारीज के डेरावाल नगर सेवा केंद्र की राजयोग शिक्षिका बीके लता ने बताया कि प्रतिदिन ईश्वरीय सत्संग तथा राजयोग का नियमित अभ्यास करने से ही बुरे संस्कारों को परिवर्तित किया जा सकता है। इस दौरान डीसीपी मधुर वर्मा ने मीडिया कर्मियों को इस कार्यक्रम की जानकारी दी। एक दिन में होने वाला परिवर्तन नहीं है, ऐसी जब इनको शिक्षा रोज दी जाएगी तब जाकर परिवर्तन होगा, क्योंकि संस्कार एक दिन में नहीं बनता है, संस्कार रोज समझाने पर बनता है। तो मैं चाहूँगी कि दिल्ली पुलिस जो कर रही है उसको थोड़ा रेगुलर रखें और हम लोग भी इसमें सहयोग देने के लिए बिल्कुल तैयार भी हैं, आते रहेंगे, जिससे इनके संस्कारों को बदलाव लाने में बहुत सहयोग मिलेगा। इस अवसर पर दिल्ली यूनिवर्सिटी से हिंदू सभा की प्रतिनिधि और मनोवैज्ञानिक प्रमीला सिंह ने भी कार्यक्रम में सहभागिता की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में व्यसनों से पीड़ित लोग भी मौजूद थे। लुधियाना में ब्रह्मा कुमारीज के विश्व शांति सदन में रक्षाबंधन का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर पंजाब योजना समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर राजेंद्र भंडारी, डिप्टी मेयर प्रवीण बंसल, विधायक दर्शन शिवालिक, सिविल लाइन सेवा केंद्र प्रभारी बीके राज, विश्व शांति सदन की वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके सरस, जगरांव में सिद्धवा बीएड कॉलेज की प्रोफेसर बीके सीमा समेत कई प्रतिष्ठित लोग मौजूद थे। इस अवसर पर संस्था की बीके बहनों ने कहा कि ईर्ष्या व बैर भाव को समाप्त कर सदा यही विचार करें कि हम सभी एक पिता की संतान, आपस में भाई भाई हैं। इसके साथ ही सभी को परमात्मा शिव का सत्य परिचय भी दिया गया। राखी का रियल जो मीनिंग है, जो आज ब्रह्मा कुमारी से पता चला कि इसका अक्सर जो है ना, भाई बहन की रक्षा करना तो अलग चीज़ है, लेकिन इसका जो असली मकसद है वो है कि अपनी बुरी जो प्रीति हैं उसको आप समर्पण करें। वैसे मैं बहुत कम जाता हूँ ऐसे बाहर आश्रम में या संतों के पास, लेकिन शुरू से जहाँ आकर इनका सिस्टम देखकर बड़ी खुशी होती है और मैं आता हूँ। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने अपने अनुभवों को सभी के साथ साझा किया तथा रक्षा सूत्र बंधवाकर एक कमी को त्यागने का संकल्प भी लिया। चंडीगढ़ के सेक्टर 44C सेवा केंद्र द्वारा शहीद उधम सिंह भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर IAS अधिकारी DP गुप्ता, सेवा केंद्र प्रभारी बीके कविता, सेक्टर 46C की प्रभारी बीके पूनम मुख्य रूप से उपस्थित थी। कार्यक्रम के दौरान DP गुप्ता ने कहा कि जब हमारे विचार शुद्ध और सकारात्मक होते हैं तो तन और मन की सभी बीमारियां समाप्त हो जाती हैं। इसके साथ ही संस्था के सदस्यों ने इस पर्व को प्यार और पवित्रता का प्रतीक बताया। रक्षाबंधन, रक्षा मीन्स प्रोटेक्शन, तो प्रोटेक्शन के लिए मैं आपको आज के लिए यही बताना चाहूँगा कि अपने आप को प्रोटेक्ट करिए अनवांटेड अनडिजायर्ड थॉट से। कार्यक्रम के अंत में अतिथियों समेत सभी उपस्थित लोगों को रक्षा सूत्र बांधकर बुराइयों का दान करने का आह्वान किया। महाराष्ट्र के उल्लासनगर सेवा केंद्र पर रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पूर्व विधायक कुमार आयलानी, शांति प्रकाश योगा केंद्र के संचालक दादा दौलत राम, भारतीय योग विद्या धाम के संचालक डॉक्टर रामनानी, उल्लासनगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके सोम, कुर्ला कैंप रोड की प्रभारी बीके पुष्पा ने मुख्य रूप से सहभागिता की। इस कार्यक्रम के दौरान सुंदर नृत्य नाटिका भी प्रस्तुत की गई। इस अवसर पर अतिथियों ने कहा कि पूरे उल्लासनगर को उल्लास में लाने का कार्य यह ब्रह्मा कुमारी संस्थान बखूबी कर रही है। इसके साथ ही वरिष्ठ बीके बहनों ने जीवन में दैवी गुणों को धारण कर श्रेष्ठ मानव बनने का आह्वान किया। इस उल्लासनगर की तरफ से मैं दीदियों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, जो ये आश्रम आज उल्लासनगर में एक सुंदर सा गोल्डन टेम्पल है, जिसे हमें यहाँ पे आके आनंद आता है। कार्यक्रम के अंत में सभी को रक्षा सूत्र बांधकर अवगुणों का त्याग करने का संकल्प कराया गया। दिल्ली उत्तम नगर के यश गार्डन में रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बीजेपी द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारीज को आमंत्रित किया गया।
इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके विमला, पूर्व विधायक पवन शर्मा, बीजेपी कार्यकर्ता सुधा मिश्रा समेत कई विशिष्ट लोगों ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम के दौरान बीके विमला ने परमात्मा अवतरण का संदेश देते हुए सभी को राखी बांधी। ऐसे ही तिहाड़ जेल में भी रक्षाबंधन का पर्व मनाया गया, जिसमें बीके विमला ने इस पर्व पर अपनी सबसे बड़ी बुराई का दान करने का संकल्प कराया तथा कैदियों को रक्षा सूत्र बांधा। कार्यक्रम में सहायक उप अधीक्षक मनदीप राय समेत कई कैदी उपस्थित थे। गाजियाबाद के सीआईएसएफ 5th रिजर्व बटालियन में विश्व बंधुत्व के लिए एक दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारीज को मुख्य रूप से आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर इंदिरापुरम सेवा केंद्र प्रभारी बीके रश्मि, राजयोग शिक्षिका बीके कुंती ने भाईचारे की भावना रखने के लिए आत्मिक दृष्टिकोण अपनाने की सलाह दी। कार्यक्रम में सीआईएसएफ के सीनियर कमांडेंट पीपी सिंह, डिप्टी कमांडेंट जगदीश लोहरा, इंस्पेक्टर संजीव सिरोही समेत सभी पुलिस कर्मियों को राखी बांधकर जीवन में सुख शांति की कामना की गई। पटियाला के त्रिपुरी टाउन सेवा केंद्र पर रक्षाबंधन का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर पार्षद वेद कपूर, बहावलपुर वेलफेयर फाउंडेशन के अध्यक्ष वीरेंद्र गैरा, सेवा केंद्र प्रभारी बीके तमन्ना, अर्बन स्टेट सेवा केंद्र प्रभारी बीके शालू, पटियाला सेवा केंद्र की राजयोग शिक्षिका बीके पिंकी समेत कई सदस्यों ने सहभागिता की। कार्यक्रम के दौरान बीके पिंकी ने कहा कि जिस तरह सच की नाव कभी डूबती नहीं, उसी तरह मूल्यों को जीवन में अपनाने वाला व्यक्ति कभी असफल नहीं हो सकता। भोपाल के रोहित नगर सेवा केंद्र पर विश्व बंधुत्व दिवस पर सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर नगर निगम के अध्यक्ष सुरजीत सिंह चौहान, मध्य प्रदेश क्रिश्चियन एसोसिएशन के अध्यक्ष इंदिरा आयगर, गुरुद्वारे के प्रधान दिलीप सिंह, मध्य प्रदेश अग्रवाल समाज के प्रांतीय अध्यक्ष मधु आभा गर्ग, गुलमोहर कॉलोनी सेवा केंद्र प्रभारी बीके रीना मुख्य रूप से उपस्थित थी। कार्यक्रम के दौरान बीके रीना ने दादी प्रकाशमणि की विशेषताओं का वर्णन किया तथा उनके जीवन से प्रेरणा लेने की बात कही। इसके साथ ही अन्य अतिथियों ने कहा कि विश्व के प्रति बंधुत्व की भावना रखने के साथ साथ परिवार के सदस्यों के प्रति भी शुभ भाव रखना आवश्यक है। हाथों में हाथ लेकर सूरत के अथवा लाइन सेवा केंद्र द्वारा सनशाइन ग्लोबल हॉस्पिटल में रक्षाबंधन के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन नारीत्व दर्शन की निदेशिका बीके डॉक्टर सुनीता, राजयोग शिक्षिका बीके सूर्य, हॉस्पिटल के सेंटर प्रमुख डॉक्टर आनंद गलगली समेत कई गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर बीके सुनीता ने कहा कि रक्षाबंधन पर हम ये संकल्प लें कि आज से हमें दूसरों की नहीं बल्कि स्वयं की कमी कमजोरियों को देखकर उसको परिवर्तित करना है। इसके साथ ही सभी को रक्षा सूत्र बांधा गया। ऐसे ही सिटी लाइट सेवा केंद्र द्वारा द ग्रैंड भगवती होटल तथा वीर नर्मद साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी में भी रक्षाबंधन का पर्व मनाया गया। इस अवसर पर बीके सुनीता ने स्वस्थिति द्वारा परिस्थिति को पार करने की बात कही। वहीं बीके फाल्गुनी ने रक्षाबंधन के आध्यात्मिक रहस्यों पर प्रकाश डाला। इन कार्यक्रमों के दौरान टीजी होटल के कार्यकारी निदेशक देवा सोमनी, महाप्रबंधक प्रकाश परमार, यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर दक्षेश ठाकर समेत कई विशिष्ट लोगों को रक्षा सूत्र बांधकर सेवा केंद्र पर आने का निमंत्रण दिया। बिहार के समस्तीपुर सेवा केंद्र पर रक्षाबंधन का पर्व अलौकिक रीति से मनाया गया। इस अवसर पर मुजफ्फरपुर सब जोन प्रभारी बीके रानी ने कहा कि परमात्मा शिव अवतरित होकर पवित्रता की प्रतिज्ञा कराकर विकारों से हमारी रक्षा करते हैं, जिसके यादगार में यह पर्व मनाया जाता है। इस दौरान बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के पूर्व उपाध्यक्ष राम गोपाल सुरेका, वरिष्ठ आयकर अधिवक्ता शिव कुमार अग्रवाल समेत शहर के कई प्रतिष्ठित लोगों को रक्षा सूत्र बांधा गया। रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में डीएम प्रणव कुमार, एसपी सुरेंद्र प्रसाद, डीडीसी अफजरुल रहमान, डीआरएम सुधांशु शर्मा समेत शहर के कई प्रशासनिक अधिकारियों को राजयोग शिक्षिका बीके रंजना और बीके गीता ने रक्षा सूत्र बांधा। अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत से।
श्रीलंका में भी रक्षाबंधन का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में आयोजित कार्यक्रम में माउंट आबू में ज्ञान सरोवर अकेडमी की निदेशिका बीके डॉक्टर निर्मला ने रक्षाबंधन के महत्व पर प्रकाश डाला तथा उपस्थित लोगों को राखी बांधकर ईश्वरीय संदेश दिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में सिंहला बौद्ध भिक्षु उपस्थित थे। ऐसे ही कोलंबो के सभी सेवा केंद्रों के लोगों के लिए भी कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सेवा केंद्र से जुड़े बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए। इस दौरान जाफना सुख धाम का भी उद्घाटन किया गया, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री सीवी विश्वेश्वरन, डॉक्टर बीके निर्मला ने फीता काटकर शुभारंभ किया। श्रीलंका भ्रमण के दौरान और कई कार्यक्रमों के भी आयोजन किए गए, जिसमें अलग अलग स्थानों पर भारी संख्या में लोगों की उपस्थिति रही। अब पीस न्यूज की अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.news.godlywoodstudio.org और गॉडलीवुड स्टूडियो की अधिक जानकारी के लिए आप लॉग ऑन करें www.godlywoodstudio.org पर। यदि आपके पास भी इस तरह की कोई खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है आज की खबरों में बस इतना ही। और खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।